योग के बारे में तो आपने काफ़ी सारी चीज़ें सुनी होंगी, जैसे योगश्चित्तवृत्ति निरोधः, योगः समाधि, योगः कर्मसु कौशलम, समत्वम योग उच्यते। लेकिन क्या कभी आपने खुद से भी पूछा कि योग क्या है? आप अगर मुझे देख भी रहे हैं, मुझे सुन भी रहे हैं, तो वो भी योग ही है, क्योंकि आप किसी ना किसी चीज़ को तो किसी ना किसी चीज़ से जोड़ ही रहे हैं, है ना। आप अपनी आँखों को देखने से जोड़ रहे हैं, आप अपने नासिका को किसी गंध से जोड़ रहे हैं, आप अपने जीवा को किसी रस से जोड़ रहे हैं, आप अपने त्वचा को किसी स्पर्श से जोड़ रहे हैं, आप अपनी कानों को किसी शब्द से जोड़ रहे हैं। ये भी तो योग ही है। लेकिन इसे और गहराई से अगर हम देखें तो इस शरीर को हम मन से जोड़ रहे हैं, बुद्धि से जोड़ रहे हैं, और यही जो मन है जब निरुद्ध हो जाता है, यही मन में उठने वाली वृत्तियाँ जब शांत हो जाती हैं, तो यही मन हमें धारणा, ध्यान और समाधि तक ले जाने का भी मार्ग बन जाता है। समाधि जिसमें सारी चीज़ों का हमें समाधान मिल जाता है। तो योग वास्तव में है क्या? योग वास्तव में हमें सारे बंधनों से मुक्त करने का एकमात्र उपाय है। अगर हम योग को नहीं जानते, अगर हम योग को नहीं समझते हैं, तो कहीं ना कहीं हम भूले भटके थे और आज भी भूले भटके ही हैं। तो अगर अनंत जन्मों के कर्मों को अगर हमें निरुद्ध करना है, तो उसका उपाय मन के विचारों को शांत करने से जुड़ा है। मैं नहीं कहता कि मन में उठने वाले उथल पुथल को, मन में उठने वाले जो अनंत विचार हैं, है ना, अनंत ही है। एक दिन के हिसाब से साइंटिस्ट कहते हैं 50 से 60 हज़ार विचार हर एक नॉर्मल इंसान को 24 घंटे में आते हैं। पलक भी अगर हम जब झपकते हैं ना, तो 80 बार ब्रेन के न्यूरॉन्स सिग्नल्स पास आउट कर चुके होते हैं, टोज टू हेड, हेड टू टोज। आप सोच सकते हैं कि कितना तीव्र होगा हमारा मन और कितना शक्तिशाली है हमारा मन। केवल मन जो है वो हार्डली 2 से 3 घंटे ही विश्राम करता होगा, है ना। मन में उठने वाली वृत्तियां जो हैं, विचार जो हैं, जब हम सोए हुए होते हैं तो आप महसूस कीजिए आपके कोई विचार नहीं चल रहे होते हैं, है ना। तो उसे हम कहते हैं गाढ़ अवस्था, गाढ़ नींद, डीप स्लीप उसे हम कहते हैं। और वही टाइम होता है, वही पीरियड होता है कि जब आप आंखें बंद करते हैं, मान लीजिए 11 बजे, और अचानक से 1 या 1:30 बजे आपकी आंखें खुल जाती हैं और आपको पता भी नहीं चलता कि बीच का टाइम कहाँ चले गया। फिर उसके बाद स्वप्न निद्रा आनी चालू होती है। तो वही उसका रेस्टिंग पीरियड है। जितने समय मन विश्राम करता है, विचार जो हैं विश्राम करते हैं, उतने समय तक हमारा बॉडी खुद को एनर्जाइज कर पाता है, स्ट्रेंथन कर पाता है, सेल्फ रिपेयर, सेल्फ हील कर पाता है। आप सोच सकते हैं कि इतना शक्तिशाली मन है, इतने शक्तिशाली विचार हैं, है ना, इतने शक्तिशाली हमारा मन है कि 20 से 21 घंटे काम करता है, संडे भी नहीं मनाता। आप इसी के वजह से मन को विश्राम की कितनी ज़्यादा ज़रूरत है, ये आपको जानना हो तो कभी योग दर्शन में देखिए। योग दर्शन में महर्षि पतंजलि यही बात को बार बार बोलते हैं, योगश्चित्त वृत्ति निरोधम। योग का मतलब ही है मन के विचारों का वैनिश हो जाना, निरुद्ध हो जाना, है ना। लेकिन इसको हटाने के लिए उन्होंने कई सारे उपाय बताए। फोकसिंग, धारणा तक पहुंचना भी आसान नहीं है ना। तो उसके लिए भी उन्होंने एक अष्टांग योग का मार्ग बताया, यम, नियम, आसन, प्राणायाम, प्रत्याहार। ये बाहरी अंग है। बाहरी अंग को जितना ज़्यादा हम स्टेबल बनाते हैं, आंतरिक अंग धारणा ध्यान की तरफ हम उतना ज़्यादा डीपली पहुँचते जाते हैं।